हेलो बच्चों। तो आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ पढ़ने से पहले हम कुछ अर्थिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। एक किरचॉफ लॉ आप वहां भी पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स में भी, तो हीट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टॉपिक में पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल जो किरचॉफ लॉ है, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। चैप्टर जो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ। उससे पहले हम पढ़ेंगे अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। अर्थिंग कॉन्सेप्ट जैसे कि अगर बात करें, मान लो हमारे पास कोई बैटरी है, कोई सेल है। हम जानते हैं कि इस बैटरी, जो भी बैटरी होती है हमारे पास, बड़ी वाली जो प्लेट होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, और छोटी वाली निगेटिव। ठीक, अब अगर हम इस बैटरी का पोटेंशियल कितना मान लेते हैं कि मान लो 5 वोल्ट है। कितना है? 5 वोल्ट है। हम इधर इस जो बड़ी वाली प्लेट है इसको ए मान लेते हैं, छोटी वाली को बी मान लेते हैं। ठीक, तो अगर मान लो हम बी ए का पोटेंशियल, मतलब ए प्लेट का पोटेंशियल और इधर बी प्लेट का पोटेंशियल, अगर हम ए प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हमने मान लिया कि ए प्लेट का 5 वोल्ट होगा, तो बी का कितना होगा? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो बी का कितना होगा हम यहां से निकाल लेंगे। बी ए माइनस बी बी कितना है हमारे पास? 5 वोल्ट है। बी ए कितना ले लिया हमने? 5 वोल्ट माइनस बी बी इक्वल टू 0। इसको इधर लाएंगे, सॉरी इक्वल टू 5। कितना? इक्वल टू 5। तो बी बी कितना आ जाएगा हमारे पास? 0 वोल्ट। मतलब हमारे पास, अगर हमारे पास जो बैटरी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। तो अगर हमने ए प्लेट का पोटेंशियल 5 वोल्ट मान लिया तो बी का कितना होगा? 0। ठीक, अगर मान लो हम ए का +2 वोल्ट मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? +2 वोल्ट, तो बी का कितना होगा? फिर हम यहां से निकाल लेंगे ए का कितना? +2 माइनस बी बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 5 वोल्ट। तो यहां से बी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 माइनस 5 मतलब -3 वोल्ट। तो अब कितना आ जाएगा इसका? -3 वोल्ट। तो अगर हमने ए प्लेट का +2 लिया है तो बी का कितना होगा? -3 वोल्ट, अगर उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट है। अगर मान लो हम इसका 0 मानते हैं, ए का कितना? 0, तो फिर इसमें पुट करेंगे ए का 0 माइनस बी बी इक्वल टू 5। तो यहां से बी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? -5। बी का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? -5 वोल्ट। अगर हम ए का पोटेंशियल +10 मान लेते हैं, 10 वोल्ट मान लेते हैं, तो फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 10 माइनस बी बी इक्वल टू 5। तो बी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये इधर जाएगा, ठीक है, ये प्लस का और ये इधर जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 5 दैट इज 5 वोल्ट। तो अगर हमने ए का कितना माना है? 10 वोल्ट, तो बी का कितना होगा? प्लस का 5 वोल्ट। बी कितना होगा? प्लस का 5 वोल्ट। या अगर हम मान लो इसका -5 मानते हैं, ए का कितना मानते हैं? -5 वोल्ट। तो यहां से अगर हम देखते हैं ए का कितना माना? -5 माइनस बी बी इक्वल टू 5। तो बी का पोटेंशियल कितना होगा? इसको इधर ले जाएंगे तो बी बी प्लस का हो जाएगा -5 मतलब -10 वोल्ट। कितना आएगा? -10 वोल्ट। तो ये इस तरीके से हम किसी भी बैटरी का, अगर हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमें दो में से किसी एक का दिया होगा और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, तभी हम डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर हमें मान लो ए बी किसी का भी नहीं बताया गया और पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट बता दिया, तो हम ऐसे बता नहीं सकते कि किस प्लेट का कितना पोटेंशियल है, जब तक हमें किसी एक प्लेट का नहीं बताया जाएगा। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास ये सेम बैटरी है, ठीक, इसकी जो निगेटिव प्लेट है, या पॉजिटिव या निगेटिव, इसको अगर हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, मतलब इसकी अर्थिंग कर देते हैं, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 5 वोल्ट। अगर हमने इसको अर्थ कर दिया, मतलब इसका पोटेंशियल कितना है? 0। ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट, तो यहाँ का भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। यहाँ का भी क्या हो जाएगा? 0। पोटेंशियल डिफरेंस 5 है, तो ए का पोटेंशियल कितना होगा? मतलब ए, इसको मान लो, इसको बी मान लो, तो बी का पोटेंशियल तो 0 हो गया, तो ए का क्या हो जाएगा? प्लस का 5 वोल्ट। ए का कितना हो जाएगा? प्लस का 5 वोल्ट। अब अगर हम बात करें, मान लो हमें कोई भी, जैसे कि हमारे पास मान लो ये कोई बैटरी है, ठीक, इसका कोई भी हमने मान लो 10 वोल्ट पोटेंशियल मान लिया। अगर हमसे पूछा जाए, ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, हमसे पूछा जाए इनमें से इसका ए का बताओ कितना पोटेंशियल होगा, बी का कितना होगा, तो हम नहीं बता सकते जब तक हमें किसी एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं बताया जाएगा। तो अगर हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते बी ए का पोटेंशियल, जब तक हमें किसी भी एक प्लेट का पोटेंशियल नहीं बताया जाएगा तब तक हम दूसरी का पोटेंशियल नहीं बता सकते। अगर मान लो हम ए का कहते हैं कि ए का 15 वोल्ट है, ठीक है, ए का कितना है? 15 का, तो बी का हम निकाल सकते हैं। बी ए माइनस बी बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट। बी ए हमने 15 ले लिया, तो माइनस बी बी, ठीक, इक्वल टू 10 वोल्ट। तो यहां से क्या हो जाएगा? बी बी इक्वल टू 15 माइनस 10,
15 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5 वोल्ट। तो अगर ए का कितना है, ए अगर प्लस का 15 ले रहे हैं तो बी भी कितना आ जाएगा, प्लस का 5 वोल्ट। तो इनका अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच का कितना आएगा, 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें, मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर हम मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास एग्जांपल ये है। ठीक है, ये हमारे पास कोई बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 वोल्ट है। ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक, इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर दिया गया है। अब हमें बताना है कि इस प्लेट का कितना पोटेंशियल होगा, पॉजिटिव वाली का और निगेटिव, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 60 वोल्ट का है। तो हमें इसका पोटेंशियल बताना है। ठीक है, पॉजिटिव वाली का कितना होगा, निगेटिव वाली का कितना होगा, तो हमें यहां से सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं, हमने जब पैरेलल और सीरीज पढ़ा था, तो यहां पर जब भी रेजिस्टेंस कैसे हो, सीरीज में कनेक्टेड हो, तो करंट क्या होगी, सेम करंट रहेगी। मतलब जितनी करंट 4 ओम से पास होगी उतनी ही करंट 2 ओम से पास होगी। तो करंट सेम रहेगी लेकिन पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कुछ अलग होगा। तो यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम V1 मानते हैं, यहाँ का V2 मानते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को हम R1 मान लेते हैं, इस रेजिस्टेंस को R2 मान लेते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट डायरेक्टली कनेक्टेड इस साइड से, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा। ये कैसे डिसाइड होगा, हम जब इधर से आएंगे तो ये निगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड, ये निगेटिव होगी, तो दूसरी साइड वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम बात करें, मान लो इस जो इसको किससे अर्थ से कनेक्ट कर दें, मतलब इसकी अर्थिंग कर दें। अब जैसे ही हम इसकी अर्थिंग करेंगे, मतलब यहाँ का पोटेंशियल कितना, जीरो। ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू इस पॉइंट, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। अब ये जो पॉजिटिव है, यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वाली निगेटिव प्लेट का भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो, यहाँ का भी पोटेंशियल जीरो। तो अब हम पहले निकालते हैं कि इनका जो 4 ओम के पास 4 ओम के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा और 2 ओम के अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा। तो सीरीज में क्या होता है, करंट कांस्टेंट रहेगी, B इक्वल टू आई आर। करंट कांस्टेंट मतलब पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही रेशियो क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप का होगा। तो R1:R2 का जो रेशियो कितना है, 4 और 2, मतलब कितना, 2:1 का। तो B1:B2 का भी रेशियो कितना होगा, 2:1 का। अब अगर हम B1 निकालते हैं, B1 कैसे निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल पोटेंशियल कितना है हमारे पास, बैटरी 60 वोल्ट की लगी है, ये कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट। मतलब B1 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 वोल्ट। उसके बाद B2 निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 1/3 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। ये कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट। तो ये मेथड था, या हम सीधे भी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इनका जो रेजिस्टेंस का रेशियो 2:1 का आया है, तो पोटेंशियल का भी रेशियो 2:1 का आएगा। तो टोटल बैटरी जो कनेक्टेड है 60 वोल्ट की, तो 60 को अगर हम 2:1 में तोड़ेंगे तो कितना, 40 इंटू 20 में ही टूटेगा। तो अगर हम अब बात करते हैं, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, V1 का 40 वोल्ट। लेकिन इस वाली प्लेट का, जो निगेटिव वाली प्लेट है, उसका क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड टू अर्थ, तो उसका पोटेंशियल तो जीरो है। तो इसका जीरो है, इसका कितना होगा, प्लस का 40, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 40। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 40 वोल्ट। ऐसे जब अगर हम इसको देखते हैं, तो ये इसकी पॉजिटिव वाली जो 2 ओम वाला रेजिस्टेंस है, इसकी पॉजिटिव वाली प्लेट क्या है, जीरो है। निगेटिव वाली मतलब कुछ होगा। अब इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 20 वोल्ट आया। तो 20 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव जीरो है, तो इसका पोटेंशियल निगेटिव वाला तो कितना होगा, -20 वोल्ट। कितना होगा, -20 वोल्ट। अब हम देखते हैं कि इस पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा, निगेटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना होगा। तो यहां से देखो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू निगेटिव वाली निगेटिव प्लेट, यहाँ का 20 है तो यहाँ का भी क्या होगा, -20 वोल्ट। यहाँ का -20 है तो यहाँ का भी क्या होगा, -20 वोल्ट। आप इधर देखो, ये डायरेक्टली कनेक्टेड, या हम यहां से भी निकाल सकते हैं। जब अगर हमें एक प्लेट का पोटेंशियल पता चल गया तो दूसरी का हम निकाल सकते हैं। इधर का -20 है तो इधर का +40 आएगा, चाहे हम यहां से भी देख लें, डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इधर का क्या आएगा, प्लस का 40 वोल्ट। तो इस तरीके से हमें किसी भी प्लेट का पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये किसी ना आप किरचॉफ लॉ अप्लाई करेंगे तो वहां पर यूज होता है, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बताया। अब आगे बात करेंगे किरचॉफ लॉ की। तो अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ लॉ।
किरचॉफ लॉ दो यहाँ पे पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, जिसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ जिसको फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में केवीएल बोलते हैं, इसको सेकेंड लॉ भी बोलते हैं और वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। एक मिनट, तो इसको क्या, इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ को, और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लूप लॉ भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे केसीएल की, किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इसको फर्स्ट लॉ भी बोला जाता है, या फिर जंक्शन लॉ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ठीक, तो अब हम बात करें इसकी करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, तो ये जो लॉ है ये किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो ये किस पर बेस्ड होगा, बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। और जो भी जंक्शन पॉइंट होगा वहां पर नेट करंट मतलब समेशन ऑफ करंट क्या होगी, जीरो एट जंक्शन, जंक्शन पर क्या होगी, सम ऑफ करंट इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ करंट क्या होगी, जीरो जंक्शन पर। मतलब अगर हम बात करें, मान लो हमारे पास ये दो वायर है, यहां से कुछ करंट आ रही है 1 एम्पियर, यहां से मान लो 1 एम्पियर आ रही है, ये बाद में मिलकर एक कॉमन वायर बना लेते हैं, तो यहां से 2 एम्पियर करंट पास हो रही है। तो ये क्या होता है, यहां पर जो भी आने वाली करंट है इक्वल टू जाने वाली करंट, मतलब आई इनकमिंग, आने वाली करंट इक्वल टू आई आउटगोइंग, तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यहां से देखो 1 एम्पियर इधर से आ रही थी, 1 एम्पियर, ये दोनों मिलकर 2 एम्पियर, मतलब ये क्या है, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन मतलब एक से ज्यादा रास्ते हो जहां पर उसको क्या बोलेंगे, मोर देन एक से ज्यादा रास्ते, भी इधर से भी आ रहा है इधर से भी आ रहा, तो ये क्या है, जंक्शन। तो अगर हम यहाँ पर नेट करंट देखेंगे, 1 इधर से आ रही थी, 1 इधर से आ रही थी, 2 आने वाली है, और इधर से 2 एम्पियर जा रही है, क्या जा रही है, 2 एम्पियर जा रही है, तो आने वाली 2 एम्पियर है और जाने वाली भी 2 एम्पियर है, तो नेट करंट क्या हो गई, जीरो। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ या फिर जंक्शन लॉ कहते हैं। अब इस पर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसकी बात करेंगे। तो ये चार्ज कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, जंक्शन पर नेट करंट क्या मिलेगी हमको, जीरो मिलेगी। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एग्जांपल है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, और ये रेजिस्टेंस 30 ओम है। यहां का पोटेंशियल हमें दिया गया है 30 वोल्ट, यहां का पोटेंशियल दिया गया है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, और यहां का पोटेंशियल दिया गया है 2 वोल्ट। ठीक, तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, यहां का करंट, सॉरी यहां का पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें एक्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एक्स का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो ये क्या है भाई, क्या लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां का हमने पॉइंट एक्स मान लिया, इसी का पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहां से जो भी करंट, नेट करंट क्या होगी, जीरो होगी, इधर या इस वायर की करंट प्लस इस वायर की करंट प्लस इस वायर की करंट, सम क्या होगी, जीरो, समेशन ऑफ करंट क्या होगी, जीरो। तो आई अबाउट 10 ओम प्लस आई अबाउट 20 ओम प्लस आई अबाउट 30 ओम इक्वल टू जीरो। नेट करंट क्या होगी, जीरो। 10 ओम की जो करंट होगी प्लस 20 ओम की जो करंट होगी प्लस 30 ओम की जो करंट होगी, वो क्या होगी, जीरो होगी। अब करंट के लिए हमारे पास देखो, करंट बी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, आई इक्वल टू क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई आर। तो इसकी जगह बी क्या लेंगे, अब हम इन दोनों 30 और x के बीच का, अगर हम 10 ओम के अबाउट करंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, b डिवाइडेड बाय r, मतलब 30 और x के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम अभी इसका हमें पता नहीं है कि इतना पोटेंशियल है x का, तो अभी हम हाई इसको ही मानकर चल रहे हैं कि 30 ओम ही, 30 वोल्ट ही आई है, तो 30 माइनस x डिवाइडेड बाई r मतलब 10 प्लस, अब इस वाले वायर की इसके इसके बीच का करंट निकालेंगे, तो इसके बीच का करंट, इसके बीच का पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो अभी भी हम इसको हाई मान रहे हैं, मतलब 12 माइनस एक्स करेंगे,
डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, ठीक। फिर प्लस का 30 ओम के अबाउट देखेंगे। अभी भी हम इसको ही हाई मानेंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि एक्स का पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा या कम होगा, वो बाद में पता चल जाएगा। फिर क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। जो भी हमारे पास मान लो इससे ज्यादा यहाँ का पोटेंशियल आ गया, मतलब यहाँ का करंट ये हाई हो गया ये लो हो गया, तो करंट इधर फ्लो होगी। अगर ये हाई होगा तो इधर से इधर जाएगी, तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से इसका 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एलसीएम कितना ले लेते हैं, हम एलसीएम 60 ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही 60 लेंगे एलसीएम, तो ये इसको क्या हम क्या करते हैं, 60 एलसीएम लेंगे तो यहां से देखो एक 0 से 0 और 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 30 180 माइनस 6x प्लस यहां पर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू 23 या कितना होता है 63 टाइम जाएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 3 36 माइनस 3x, ठीक है, प्लस तो ये 30 माइनस 3x प्लस अब फिर यहां पर भी 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 टू जा 60 होता है, 2 जाएगा 2 टू जा 4 माइनस 2x इक्वल टू 0। इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस 6x माइनस 3x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा माइनस का 11x, ठीक। और ये 180 प्लस 36 प्लस 4 36 और 4 40 हो गया, 184 प्लस कितना 220 माइनस 11x इक्वल टू 0, तो 11x इक्वल टू 220, 2 टाइम्स चला जाएगा, x कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। x कितना आ गया हमारे पास 20 वोल्ट। तो इसका जो पोटेंशियल है x का कितना आ गया 20 वोल्ट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो हमने पोटेंशियल तो कैलकुलेट कर लिया Vx का, यहाँ का पोटेंशियल कितना आया 20 वोल्ट आया, ठीक। अब हमें बताना है कि जो 10 ओम का वायर है इसके अबाउट कितनी करंट जा रही है और डायरेक्शन क्या है, करंट इसके अबाउट कितनी है और इसके अबाउट कितनी है। तो अब हम देखते हैं पहले 10 ओम के अबाउट कितनी होगी, आई 10 ओम, बी डिवाइडेड बाई आर, बी अब हमें 30 क्योंकि अब हम उस अकॉर्डिंग हाई माइनस लो 30 माइनस 20 30 माइनस 20 मतलब 10 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस भी कितना 10 1 एम्पियर है और किधर फ्लो कर रही है टुवर्ड्स जंक्शन, ये हाई है ये लो है, मतलब डायरेक्शन क्या होगा ये, और कितनी 1 एम्पियर करंट आ रही है, तो डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ जा रही है करंट। अब हम बात करते हैं इस 20 ओम के अबाउट क्या करंट होगी, तो आई 20 ओम के अबाउट, यहां का पोटेंशियल देखो कौन ज्यादा है, पहले हमने ये हाई माना था, अब हम अगर बात करें ये ज्यादा है ये लो है, मतलब करंट इधर जा रही होगी हाई से लो की तरफ, तो 20 माइनस 12 डिवाइडेड बाई कितना 20 माइनस 12 8 होगा, डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 20, तो कितना आएगा ये, अगर हम इसको 0.4 एम्पियर, डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम जंक्शन। उसके बाद हम 30 ओम के अबाउट देखते हैं क्या करंट होगी। अब यहां से भी देखो ये लो है ये हाई है, मतलब इधर करंट आ रही होगी, तो 20 माइनस 2 मतलब 18 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितने टाइम जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये 0.6 एम्पियर और डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से अवे जा रही है, अवे फ्रॉम जंक्शन। तो अब देखो अगर हम यहां से देखते हैं इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो आ कितनी रही है 1 एम्पियर, फिर यहां से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, इधर कितनी जा रही है 0.4, इधर कितनी जा रही है 0.6, 0.4 प्लस 0.6 इक्वल टू 1, मतलब 1 आ रही थी और 1 ही जा रही है, तो ये क्या है किरचॉफ करंट लॉ। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अगर मान लो जैसे कि हमारे पास अगर हम एग्जांपल लेते हैं, तो ये हमें क्या दिया गया है, ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये बैटरी जो है वो 20 वोल्ट की है, ठीक, इसके बीच का पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट है,
और इसके बीच का पोटेंशियल कितना है 40 वोल्ट है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, करंट का डायरेक्शन भी बताना है और कितनी करंट फ्लो होगी। ठीक, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पॉइंट का क्या मान लेते हैं, पोटेंशियल जीरो मान लेते हैं। ठीक, लेट जीरो, इसका पोटेंशियल कितना जीरो, तो ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड टू इस प्लेट से, मतलब इसका भी कितना होगा जीरो, और इन जो बैटरी लगी है इसका पोटेंशियल कितना है 20 वोल्ट, मतलब डिफरेंस 20 वोल्ट है, तो इस पॉजिटिव प्लेट का कितना हो जाएगा प्लस का 20। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ये भी निगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, तो अगर ये जीरो है इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, तो ये भी प्लस का 40 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 40 वोल्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, हमें पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, पहले तो हम इस पॉइंट का क्या निकाल लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने x मान लिया। ठीक, क्या मान लिया x। अब हम फिर वही एक रास्ता ये है इधर वाला, यहां से यहां की करंट निकालेंगे इसके अबाउट। ठीक, फिर इसके अबाउट निकालेंगे, फिर इसके अबाउट निकालेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं x की वैल्यू, तो नेट करंट क्या होगी, यहाँ जीरो होगी। नेट करंट मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो जो भी करंट क्या होगी 2 ओम लेफ्ट वाले के लिए, ठीक, ये कौन सा लेफ्ट वाला वायर, प्लस जो 2 ओम राइट वाला वायर है इसके अबाउट करंट, प्लस जो ये 1 ओम वाला वायर है। ठीक, 1 ओम का वायर एक ही है, तो हम उसको सीधे 1 ओम इक्वल टू जीरो, नेट करंट क्या होगी जीरो होगी। ठीक, तो अब यहां से इसका करंट B डिवाइडेड बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस एक्स, अभी हम इसको ही आई मानकर चलेंगे, 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर कितना है 2, प्लस यहां अब इसकी बात करेंगे 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई आर कितना 2, प्लस इसकी बात करेंगे x माइनस जीरो, या इसको यही मानेंगे जीरो माइनस एक्स करते हैं, जीरो माइनस एक्स, जब तक हमें इसका पोटेंशियल नहीं पता है तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, क्या पता ये निगेटिव में हो। तो जीरो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 एलसीएम मिल जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये 20 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा, मतलब माइनस का 2x इक्वल टू जीरो, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस का 4x, 20 प्लस 40 60, तो क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 60, x कितना आ जाएगा 15 वोल्ट, मतलब यहां का पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास 15 वोल्ट के बराबर, कितना आ गया 15 वोल्ट का। अब हम करंट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, करंट कैसे फ्लो होगी, हाई से लो की तरफ, 20 और 15 में हाई 20 है, तो करंट जा रही होगी इधर। अब यहाँ की करंट की वैल्यू कितनी है, तो आई 2 ओम लेफ्ट वायर के अबाउट, मतलब इस ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट के अबाउट यहाँ का पोटेंशियल कितना 20 माइनस 15, 20 माइनस 15 5 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना 2, मतलब 2.5, डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स जंक्शन, डायरेक्शन क्या होगा एम्पियर टुवर्ड्स जंक्शन, जंक्शन की तरफ जा रहा होगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं राइट वाले 2 ओम के अबाउट, आई 2 ओम राइट वायर, 40 माइनस 15, क्योंकि अभी भी ये हाई है मतलब इधर भी इधर करंट जा रही होगी, 40 माइनस 15 मतलब 40 माइनस 15 कितना हुआ 25 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 12.5 एम्पियर, 12.5 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या होगा टुवर्ड्स जंक्शन, टुवर्ड्स जंक्शन। उसके बाद हम इस वायर की बात करते हैं, इस वायर की, ठीक है, 1 ओम के अबाउट कितनी करंट जा रही होगी, 1 ओम के अबाउट कितनी जा रही होगी 15 माइनस जीरो, 15 माइनस जीरो डिवाइडेड बाई 1 कितनी 15 एम्पियर, और डायरेक्शन क्या होगा अवे फ्रॉम जंक्शन, तो ये जंक्शन से आगे जा रही है, अवे फ्रॉम जंक्शन। तो अब देखो अगर हम यहां से देख लेते हैं, देखते हैं, तो यहां से करंट कितनी आ रही है हमारे पास 2.5, ये इधर से कितनी आ रही है 15 एम्पियर, कितनी आ रही है सॉरी 12.5 एम्पियर, कितनी आ रही है 12.5 एम्पियर, ये दोनों मिलकर यहाँ पे करंट मिलेंगी, फिर यहाँ से इधर से भी आ रही है इधर से भी आ रही है, दोनों इधर जाएंगी, और इधर कितनी जा रही है 15 एम्पियर, फिर क्या करेगी यहाँ से करंट फिर इधर बटेगी, इधर कितनी जाएगी, क्योंकि यहाँ से कोई और रास्ता ही नहीं, मतलब यही ये 2.5 आई इधर ही से आ रही होगी, इधर से 2.5 और इधर कितनी जाएगी 12.5 एम्पियर, तो इस तरीके से करंट बढ़ती है। तो ये था किरचॉफ करंट लॉ, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे बात करते हैं हम,
ये क्या हो गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ। अब बात करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ या केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे केवीएल, या इसी को क्या बोलते हैं हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, सेकंड लॉ या फिर लूप लॉ भी बोलते हैं। अब लूप लॉ क्या क्यों बोलते हैं वो अभी आगे पता चल जाएगा कि लूप लॉ क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ किस पर बेस्ड है, चार्ज कंजर्वेशन पर, और ये किस पर बेस्ड होगा, एनर्जी कंजर्वेशन पर, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। और करंट लॉ क्या था, जंक्शन पर नेट करंट जीरो, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। तो अब यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल जीरो होगा, पूरे लूप का कंप्लीट लूप में पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा इन ए लूप। जब भी लूप बनेगा कंप्लीट लूप में नेट समेशन ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, जीरो, समेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो। तो ये क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। अब यहां पर कुछ साइन कन्वेंशन होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन याद रखना, सब अलग अलग है, ठीक है, कुछ कोई टीचर अलग बताता कोई अलग बताता। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो हमारे पास कोई बैटरी है या बैटरी है कोई रेजिस्टेंस है, तो हम जो जा रहे हैं मान लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब पहली प्लेट क्या है हमारे पास निगेटिव है और हम उस बैटरी से पास हो रहे हैं, तो पहले निगेटिव है, दूसरी जो प्लेट है पॉजिटिव है, तो हमें क्या करना, हमेशा बाद वाली प्लेट का साइन उठाना है। अगर बाद में निगेटिव है तो निगेटिव उठाएंगे, तो बाद में कौन है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो कौन सा पॉजिटिव साइन उठाना है, ठीक। अगर हम किधर जाएं, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव से निगेटिव तक, तो हमेशा क्या करना है, बाद वाली प्लेट, अब बाद वाली प्लेट कौन है, निगेटिव, मतलब निगेटिव साइन उठा लेना है। तो ये तो क्या होगा, बैटरी से पास होने का साइन है, ठीक है। अब अगर मान लो हम करंट किसी रेजिस्टेंस से पास हो रहे हैं, ठीक है, तो जो करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, जहां पर रेजिस्टेंस लगा है, तो अगर हम अलोंग करंट जा रहे हैं तो क्या लेना है, माइनस आई आर लेना है, और अपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो प्लस आई आर लेना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, अलोंग करंट, अगर हम जो करंट का डायरेक्शन है सर्किट में उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई आर, मतलब जितनी करंट इंटू रेजिस्टेंस, और साइन कैसा लेना है, माइनस लेना। अगर अपोजिट करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, जो करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या लेना है, प्लस आई आर, अपोजिट टू करंट तो क्या लेना है, प्लस का आई आर। तो इतने से रूल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ के। अब हम इसको एग्जांपल लेकर अप्लाई करेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, हमारे पास कोई सर्किट दिया गया है, तो हमने वो करंट के लिए सर्किट लिया था, वैसा ही सर्किट ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इस केवीएल से सॉल्व करेंगे उसको, सेम सर्किट है, ठीक है। अब हम उसका पोटेंशियल जो यहाँ पे निकालेंगे वो किसके अबाउट करंट निकालेंगे, केवीएल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये 2 ओम था, ये भी 2 ओम था, ये 1 ओम था, ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पर कितनी थी, 40 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक। अब हम इनको एक पॉइंट डिसाइड कर देते हैं, मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये डी है। तो हमने ये पॉइंट डिसाइड कर दिए। अब देखो हमारे पास क्या करना है, लूप अगर हमें बनाना है तो हम 3 तरीके से लूप कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो तरीका है क्या है, हम यहां से मान लो चले, ठीक है, ए से चले, तो ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से डी जा रहे हैं, फिर वापस ए आ रहा है, मतलब लूप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो एक तो लूप हम ये जा सकते हैं इधर, ठीक। दूसरा लूप क्या है, हम बाहर बाहर जाए, मतलब ए से बी जाए, फिर बी से सी जाए, फिर सी से इस रास्ते से होते हुए क्या करें, डी जाए, डी से फिर ए के पास चले जाए, मतलब ये वाला लूप, ठीक। तो ये दूसरा रास्ता हो गया। उसके बाद हम तीसरा रास्ता क्या है, हम इस वाले लूप में, मतलब बी से चले, ठीक, सी जाए, सी से डी जाए, फिर वापस बी पे आ जाए, तो एक लूप ये हो गया, ठीक। तो हम इनमें से कोई भी लूप ले सकते हैं, आंसर सेम आने वाला है। हमारे पास 2 इक्वेशन बनेगी, उनको सॉल्व करना रहेगा। तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, मान लो हमने कौन सा लूप ले लिया, हम ये वाला लूप लेते हैं, ए बी डी ए। कौन सा लूप, ए लूप, ए बी डी ए, हमने ये लूप ले लिया, ठीक। अब हम चलते हैं यहां से, ए से चल रहे हैं, तो ए से चल रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव प्लेट,
ये निगेटिव प्लेट, ठीक। तो हम इधर से इधर जाएंगे, यहां से चलेंगे तो हमेशा किसका साइन उठाना है, बाद वाली प्लेट का साइन उठाना, या चलो हम इसको बाद में, यहीं से चल रहे हैं, हमने अभी यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है। और यहाँ से करंट मान लो क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है, क्या करंट आई है। अब यहाँ पर करंट आएगी, अब हमें नहीं पता है कि किधर से कितनी करंट आ रही है, तो हम इधर की करंट को क्या मान लेते हैं कि मान लो इधर जो करंट जा रही है, अभी हमें नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में जा रही है, इधर की करंट हमने क्या मान ली I1, मतलब जो 1 ओम की तरफ जा रही है हमने क्या मानी आई, और यहां से आ कितनी रही थी हमारे पास आई, तो इधर कितनी जाएगी, टोटल आई है, इधर I1 निकल गई, तो इधर कितनी जाएगी I माइनस I1, I माइनस I1। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, हम यहां से चले, ठीक। तो हमने यहाँ की करंट क्या मानी, आई मानी है, ठीक। तो क्या करेंगे, हमने ये डायरेक्शन करंट का माना है, अलोंग करंट जा रहे हैं, तो क्या करेंगे माइनस आई आर, तो करंट आई है, रेजिस्टेंस 2 है, तो क्या हो जाएगा आई इंटू 2, मतलब 2 आई के बराबर। तो क्या लगाएंगे माइनस आई आर, अलोंग करंट जा रहे हैं, जिस जो करंट का डायरेक्शन है इधर ही जा रहे हैं, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, वापस ए पर आएंगे, तो क्या करेंगे माइनस आई आर मतलब माइनस 2 आई, ठीक। बी पे पहुंच गए, बी से अब हम डी की तरफ जा रहे हैं, फिर क्या जा रहे हैं अलोंग करंट, क्योंकि I1 का भी डायरेक्शन हमने इधर ही माना है, तो अलोंग करंट जा रहे हैं, फिर क्या करेंगे माइनस रेजिस्टेंस कितना है 1 आई आर, आई करंट I1 है, रेजिस्टेंस 1 है, तो मतलब सिर्फ I1 बचेगा माइनस I1। डी पे पहुंच गया, अब हम वापस ए पर जाएंगे, तभी हमारे पास क्या होगा, लूप कंप्लीट होगा, ठीक। तो अब हम जैसे इधर से इधर जाएंगे, यहां पर बैटरी पहुंचे, तो ये वाली क्या है निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, तो हम किधर जा रहे हैं निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो हमें क्या करना है बाद वाली प्लेट का साइन उठाना है, और बाद वाली प्लेट कौन है प्लस, बाद वाली प्लेट कौन है प्लस, तो बाद वाली का साइन उठाएंगे प्लस, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 20, तो प्लस 20 इक्वल टू 0, नेट पोटेंशियल क्या होगा लूप में 0, तो 0 के बराबर कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं इक्वेट कर लेते हैं, मान लो, ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे माइनस 2i माइनस I1 इक्वल टू माइनस 20, अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या होगा 2i प्लस I1 माइनस 20, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये इक्वेशन बन गई 2i प्लस I1 इक्वल टू 20, और ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान ली 1, ठीक। तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, तो हम चाहे ये वाला लूप ले लेंगे तो ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेटिव हो जाएगा, तो हम ये वाला लूप उठाते हैं बी सी डी बी, मतलब वापस बी पर, बी से चले सी को पहुंचे, सी से डी, फिर वापस बी पर, तो कौन सा लूप ले रहे हैं हम बी सी डी वापस बी, यहां से चल रहे हैं, ठीक। फिर यहां से चल रहे हैं हम किधर जा रहे हैं अलोंग करंट जा रहे हैं, करंट कितनी I माइनस I1, इस वाले इधर इस वाले में कितनी मानी हमने I माइनस I1, तो रेजिस्टेंस कितना है 2, तो माइनस आई आर माइनस 2 और I माइनस I1, माइनस आई आर करेंगे तो माइनस आर कितना है 2, करंट कितनी है I माइनस I1, यहां पे पहुंचे, यहां से इस बैटरी पर ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो किधर जा रहे हैं पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, तो किसका साइन उठाना है बाद वाली प्लेट, बाद वाली प्लेट कौन निगेटिव मतलब माइनस, और बैटरी का पोटेंशियल कितना है 40, तो माइनस 40 इक्वल टू, सॉरी अभी रह गया माइनस 40। अब यहां पे पहुंचे डी पर, डी से अब हम डी की तरफ जाएंगे, हमने ये वाला लूप लिया है, ठीक। तो बी से डी की तरफ, अब हम किधर जा रहे हैं करंट का डायरेक्शन इधर है, डाउनवर्ड है, और जा रहे हैं इधर अपोजिट टू करंट, जैसे ही अपोजिट टू करंट जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस आई आर लगाएंगे, प्लस आई आर, आई कितनी है I1, तो क्या होगा प्लस रेजिस्टेंस 1 ओम है, करंट I1 है, मतलब सिर्फ I1 बचेगा इक्वल टू 0, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको अगर हम माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2i, माइनस 2 को इधर के साथ माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2I1 माइनस 40 प्लस I1 इक्वल टू 0, तो माइनस 2I1 सॉरी प्लस 2I1 प्लस I1 3I1 हो जाएगा, ठीक। तो 3I1 माइनस 2i इक्वल टू, ये माइनस का 40 है उधर ले जाएंगे, इक्वल का प्लस का 40 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो 2i प्लस I1, 2i प्लस I1 प्लस 3I1 माइनस 2i इक्वल टू प्लस 20 प्लस 40, ऐड कर रहे हैं ना 20 प्लस 40। अब यहां से देखो प्लस का 2i माइनस का 2i कैंसिल हो गया, प्लस का 2i माइनस का 2i कैंसिल हो गया, I1 प्लस 3I1 कितना होगा 4I1 होगा, कितना होगा 4I1 इक्वल टू 20 प्लस 40 60, तो I1 कितना आ गया हमारे पास 15 एम्पियर। तो हमने जो रेजिस्टेंस मतलब किरचॉफ करंट लॉ केसीएल से कैलकुलेट की थी, तो इसके अबाउट 15 एम्पियर ही आएगी, 15 एम्पियर।
तो ये आई है और कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, मतलब जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन माना है वो बिल्कुल करेक्ट है। अगर मान लो ये वैल्यू निगेटिव आती तो हमने जो डायरेक्शन माना था सिर्फ डायरेक्शन को ही चेंज करते, वैल्यू सेम आती। अब हमारे पास आई वन मान आ गई, हम किसी भी एक इक्वेशन में आई वन की वैल्यू रखकर आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम इस वाली इक्वेशन में आई वन रखते हैं, 2i प्लस आई वन कितना आया 15 इक्वल टू 20, इसको उधर ले जाएंगे तो 2i इक्वल टू 20 माइनस 15 कितना 5, तो i कितना आ जाएगा 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर। तो यहां से कितना आ रहा है 2.5 एम्पियर, ठीक, मतलब ये करंट कितनी है इधर से 2.5 एम्पियर। अब इधर का देखते हैं, मतलब पॉजिटिव आई है, जो हमने इधर डायरेक्शन माना है वो भी सही है, तो ये भी डायरेक्शन क्या है सही है। उसके बाद हम बात करते हैं इस वाले की, ठीक। अब i माइनस आई वन, आई भी निकाल चुके हैं और आई वन भी निकाल चुके हैं, तो i माइनस आई वन, आई कितना निकाला हमने 2.5 माइनस आई वन कितना है 15, तो कितना आ रहा माइनस का आएगा 12.5, कितना आएगा 12.5। अब ये जो वैल्यू कैसी आ रही है निगेटिव आ रही है। निगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जो हमने डायरेक्शन क्या माना था ये माना था, लेकिन एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होगा ये वाला होगा। जब हमने अभी केसीएल से कैलकुलेट किया था तो इधर से 12.5 आ रही थी, इधर से 2.5 आ रही थी, ये दोनों मिलकर कितनी 12.5 प्लस 2.5 15 बना रही थी। 15 ये जाकर फिर इधर बढ़ जाती, इधर कितनी 2.5 इधर 12.5 जा रही थी। तो यहां पर जो डायरेक्शन माना था हमने क्या होगा इसका उल्टा, मतलब निगेटिव साइन बता रहा है कि करंट किधर से जाएगी सी से बी की तरफ। तो 12.5 एम्पियर करंट डायरेक्शन क्या होगा सी टू बी, तो हमने क्या माना था बी से सी की तरफ जा रही, जबकि एक्चुअल में किधर जा रही है सी से बी की तरफ। तो ये है हमारे पास क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ऐसे अप्लाई किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे इसके, बात करें कि हम अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच का पोटेंशियल कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो ये केसीएल इस तरीके से, अब हम कोई भी लूप, हम हमेशा वो लूप उठाते हैं कि जिससे कम कैलकुलेशन हो जाए, कम अननोन क्वांटिटी आए, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना ऐसा ही लूप उठाना जिसमें क्या कम कैलकुलेशन हो। वो आप डिसाइड करोगे कि किस तरीके का सर्किट दिया गया है, हम वैसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन लूप कंप्लीट करना है तो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी। इसके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे अलग से, ठीक है। तो अभी इसके लिए बस इतना ही। अब हम बात करेंगे हमें दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है। टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसकी बात करेंगे। तो हमारे पास मान लो जब भी हमें दो पॉइंट दिए होंगे, ठीक, जो इनिशियल पॉइंट होगा पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट प्लस माइनस, साइन हम कैसे उठाएंगे अकॉर्डिंग टू करंट डायरेक्शन। अलोंग करंट जा रहे हैं तो माइनस आई आर, अपोजिट टू करंट जा रहे हैं तो प्लस आई आर। तो प्लस माइनस ऑल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पड़ेगा उसको प्लस माइनस वो हम अकॉर्डिंग टू, अगर बैटरी लगी हुई होगी तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो निगेटिव प्लेट बाद वाली प्लेट का साइन, अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन बाद वाली प्लेट का साइन, इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल, किसके बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल या फाइनल पॉइंट, क्या होगा फाइनल पॉइंट। तो इस पर नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो नीट का ही क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। ये हमें सर्किट दे रखा था, ए पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है, यहाँ का रेजिस्टेंस 1 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, ये जो बैटरी लगी हुई है वो 3 वोल्ट की लगी हुई है, और करंट इस बार में जो फ्लो हो रही है वो 3 एम्पियर फ्लो हो रही है। कितनी करंट फ्लो हो रही है 3 एम्पियर। तो हमारे पास इनिशियल पॉइंट क्या है ए, फाइनल पॉइंट क्या है बी। तो पोटेंशियल ऑफ इनिशियल पॉइंट हम इसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं बी ए। अब हम किधर जा रहे हैं अलोंग करंट जा रहे हैं, अलोंग करंट का मतलब माइनस आई आर लगाएंगे, तो माइनस आई कितना है 3, आर कितना है 2, 3 इंटू 2। अब बैटरी है हमारे पास सेल लगी हुई है, तो ये क्या होगी पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, सॉरी ये निगेटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, ठीक। तो हमें क्या करना है जब भी हम बैटरी से पास या सेल से पास होंगे तो बाद वाली प्लेट का साइन उठाना है, बाद वाली प्लेट प्लस है तो क्या उठाएंगे प्लस का 3 वोल्ट। फिर रेजिस्टेंस लगा है करंट, तो यहाँ पर भी क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है तो करंट तो सेम आ रही होगी मतलब 3 एम्पियर, तो फिर आई आर लगाएंगे, लेकिन अलोंग करंट है मतलब माइनस आई आर 3 इंटू 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ फाइनल पॉइंट, मतलब इसका पोटेंशियल बी बी। तो हमसे ये क्वेश्चन यही पूछा गया था पोटेंशियल डिफरेंस बी ए माइनस बी बी, बी और बी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना था। अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, बी ए में 6 प्लस 3
-3 + 3 -3 कैंसिल हो गया, इक्वल टू बीबी। इसको उधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी ए माइनस बीबी इक्वल टू 6 वोल्ट। कितना आ गया, 6 वोल्ट। तो ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 6 वोल्ट। करंट कितनी थी, 3 एम्पियर फ्लो हो रही थी। अब करंट कुछ भी दे सकते हैं, 2 एम्पियर 1 एम्पियर, तो करंट की वैल्यू रख देंगे तो अलग आ जाएगा। एक्चुअल में करंट कितनी दे रखी थी, 2 एम्पियर यहां से फ्लो हो रही थी जो नीट का क्वेश्चन था, तो हमने 3 एम्पियर कर दिए, कोई मतलब नहीं, 2 कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे, ये भी 2 रखेंगे, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे, ये 2 हो जाएगा, तो आंसर 4 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो करंट कुछ भी ली जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, ये भी नीट जेई का क्वेश्चन है, जेई में आया था। तो क्वेश्चन है, इस तरीके का सर्किट दिया गया हमको, इस तरीके का सर्किट दिया गया है, ये 2 एम्पियर। ठीक, और इधर से 2 एम्पियर, इधर से कुछ करंट जा रही होगी, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, यहाँ का रेजिस्टेंस 2 ओम है। ठीक, ये करंट यहाँ से निकल रही होगी 2 एम्पियर, जब इंटर कर रही तो 2 एम्पियर इधर जा रही होगी। तो हमसे पूछा गया है कि x और y, ये पॉइंट है x और ये पॉइंट है y, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। bx माइनस by क्या होगा, bx माइनस by क्या होगा। तो पहले तो हम देखते हैं कि इस वाले वायर में करंट कितनी जा रही होगी, इसमें कितनी जा रही होगी, यहां से 2, तो ये 2 हम अभी इनको सीरीज में मानते हैं, 2 और 3 5, 2 और 3 5, मतलब दो इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल में, करंट 2 एम्पियर है, तो करंट कैसे बटेगी, जहां दोनों सेम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर करंट आ रही, मतलब आधी आधी करंट जाएगी, 1 एम्पियर इधर से जा रही होगी और 1 एम्पियर इधर से जा रही होगी। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस होते तो जहां का रेजिस्टेंस कम होता है वहां ज्यादा करंट होती, क्योंकि जब भी पैरेलल में हमने बात की थी करंट का, पैरेलल के केस में पोटेंशियल, मतलब इसके अबाउट पोटेंशियल और इसके अबाउट पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल में क्या होता था, पोटेंशियल सेम होता था, करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ती थी। लेकिन करंट जब रेजिस्टेंस का रेशियो सेम आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा, तो फिर बराबर बराबर जाएगी, 2 एम्पियर आ रही थी तो आधी इधर आधी इधर। अब हमारे पास कोई भी रास्ता हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हम इधर से जाएं एक्स बाई तक, एक्स से चलें बाई तक, और चाहे हम इधर से जाएं इधर, कोई भी, तो हम चल रहे हैं इधर से इधर। ठीक, एक्स से चले बाई की तरफ, ये रास्ता, या इधर से भी आंसर सेम आने वाला है, आप चाहे उधर से देख लेना। तो हम चल रहे हैं एक्स से, और इसका पोटेंशियल एक्स मानना bx, तो करंट इधर कितनी 1 एम्पियर आ रही होगी, कितनी आ रही 1 एम्पियर, अलोंग करंट मतलब माइनस आई आर, तो -3 इंटू 1, करंट कितनी है 1 एम्पियर। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पहुंचे, यहाँ से इधर जाएंगे, अब इधर जाए तो करंट तो इधर आ रही, इस वाले वायर में तो इधर से आ रही होगी, ये वापस में मिलकर फिर इधर जाएगी। तो अब इधर क्या जा रहा है, अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू करंट जा रहे हैं, तो प्लस आई आर प्लस रेजिस्टेंस टू, करंट कितनी 1 ही आ रही है, इक्वल टू बी वाई, पोटेंशियल यहाँ का बी वाई। सॉल्व कर लेते हैं, बी एक्स -3 + 2 इक्वल टू बी वाई, -3 + 2 मतलब -1, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू प्लस का 1 वोल्ट। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का 1 वोल्ट आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इधर से सॉल्व करेंगे सेम आएगा, बी एक्स माइनस अपोजिट टू करंट 2 इंटू 1 मतलब -2। ठीक, फिर यहाँ पहुंचे, इधर से चलेंगे अलॉन्ग करंट, ठीक, अपोजिट टू प्लस आई आर, ठीक है, 2 इंटू 1 प्लस का 2 हो जाएगा, इधर जाएंगे आप माइनस आई आर लगाएंगे तो सेम आंसर आएगा। ठीक, अब नीट का एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद में फिर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीट का ही क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ है। ये सब 5 ओम के रेजिस्टेंस हैं, सब के सब, ये 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है, ये भी 5 ओम है। उन्होंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दी इधर, ये बैटरी कनेक्ट है, और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, क्या है 2 वोल्ट है। तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर ये पॉइंट x और ये पॉइंट y, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो bx माइनस by के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन में हमको करंट भी नहीं दी थी, हमें पहले करंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे, 5 5 5 सीरीज में, 5 5 5 सीरीज में तो 15 हो जाएगा, 5 5 5 सीरीज में 15 15 15 पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट, दो इक्वल रेजिस्टेंस कैसे पैरेलल में है तो कितना होगा R/2, तो R कितना आया 15
डिवाइडेड बाई 2, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 2, I इक्वल टू क्या होगा B डिवाइडेड बाई R, B कितना है 2, R इक्विवेलेंट कितना आएगा 15 बाई 2, मतलब कितना 4 बाई 15 एम्पियर यहां से करंट निकलेगी, यहां से करंट चलेगी कितनी 4 बाई 15 एम्पियर। अब करंट यहां पर जाएगी, यहां से अब क्या होगी रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, अगर इक्वल रेजिस्टेंस होंगे आई इक्विवेलेंट तो क्या होगा बराबर बराबर जाएगी, तो इधर देखो 5 5 5 15 5 5 5 15, तो जितना इधर है उतना इधर है, मतलब आधी आधी, तो 4 बाई 15 का हाफ कितना होगा 2 बाई 15, मतलब 2 बाई 15 इधर जा रही होगी और 2 बाई 15 इधर जा रही होगी। तो अब हमें करंट पता चल गई, अब हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो हम चलते हैं, चाहे हमारे पास एक रास्ता ये है, ठीक, दूसरा रास्ता ये है और तीसरा रास्ता भी है, ये इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, फिर इधर जाएंगे, तो हम कोई भी रास्ता जा सकते हैं। चलो हम ये वाला रास्ता चलते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक। तो करंट इधर कितनी आ रही होगी 2 बाई 15 बी एक्स माइनस अलोंग करंट, तो ये दोनों सीरीज में, इनको एक साथ ले लेते हैं हम, ये दोनों सीरीज में 5 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10, और करंट कितनी 2 बाई 15, और अलोंग करंट माइनस 2 बाई 15 इंटू आर, दोनों सीरीज में लगे कितने 10, ठीक, कितना आएगा 10। यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ से हम इधर जा रहे हैं, इधर जाएंगे तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हमारे पास, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये निगेटिव प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट, बाद वाली प्लेट का साइन उठाना है, 2 वोल्ट की बैटरी प्लस 2 वोल्ट, प्लस 2 वोल्ट, फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ से हमें बाई तक जाना है, बाई तक जाना है, तो बाई आप देखो फिर अलोंग करंट जा रहे हैं, ये 5 5 सीरीज में 10, करंट कितनी प्लस की माइनस की, मतलब करंट कितनी 2 बाई 15 और अलोंग करंट माइनस 2 बाई 15 इंटू 10 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बाई। तो यहां से देखो कितना 2 बाई 15, तो ये कितना होगा, इसको अगर हम 5 से 3 2 4 बाई 3 बी एक्स माइनस 4 बाई 3 प्लस 2, फिर देखते हैं यहां पर भी वही आएगा क्योंकि सेम वैल्यू है, तो ये माइनस 4 बाई 3 इक्वल टू बी वाई, माइनस 4 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 कितना हो जाएगा, माइनस में ऐड हो जाएगा 8 बाई 3, कितना आएगा 8 बाई 3 बी एक्स माइनस क्या आएगा माइनस 8 बाई 3 प्लस 2 इक्वल टू बी वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो बी एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू प्लस का 8 बाई 3 माइनस 2 कितना 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना 2 बाई 3 प्लस का आ जाएगा, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 2 बाई 3 वोल्ट एक्स और वाई के बीच में। इस वाले रास्ते से देखोगे सेम आएगा, इससे भी देखोगे तो सेम आएगा। तो इस तरीके से हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, थैंक यू।